नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों का भाई, आपका दोस्त मंगेश त्रिवेदी आपके साथ फिर उपस्थित हूँ आज योगा के लाइव सेशन में। आज का हमारा विषय है रक्तचाप के लिए योग। लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, दोनों ब्लड प्रेशर के लिए योग आज हम बताएंगे आपको। कौन कौन से आसन, कौन कौन से प्राणायाम हैं जो आपको लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर से मुक्ति प्रदान करेंगे। अगर आप नियमित रूप से इनका अभ्यास करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। हार्ट डिजीज जो आपकी हैं उनमें आपको लाभ प्राप्त होगा। आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को? आप सभी लोग आ जाइए। आप आ जाइए। आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को? 1 मिनट में मैं आपके सामने आ रहा हूँ। एक दो जगह मैं इन पोस्टों को भेज देता हूँ। हम आ रहे हैं आपके सामने 1 मिनट में। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें। मैं आपके सामने आपका दोस्त, आपका भाई, आपका स्वास्थ्य रक्षक मंगेश त्रिवेदी। इन 21 दिनों के लॉकडाउन में हमारा प्रयास है कि आप लोग स्वस्थ रहें, सानंद रहें, आपको कोई भी बीमारी ना आए। आप कोरोना नामक महामारी से जो हमारा संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, वो जो भी प्रॉब्लम्स शारीरिक या मानसिक आप लोगों को हो रही हैं या आपके जानने वालों को हो रही हैं, उनको हम योग के माध्यम से दूर कर सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। आवाज़ आ रही है आप सभी लोगों को? आज का जो हमारा विषय है वो है रक्तचाप के लिए योग। हम सबसे पहले 3 बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। लंबी गहरी सांस। अंकित भैया आया भी नहीं आया है? अंकित भैया के लिए जरूरी है, उन्होंने कहा था उनको लो ब्लड प्रेशर कभी कभी हो जाता है। जिन भी लोगों को, जानने वालों को, इष्ट मित्रों को, किसी ना किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या मोस्टली रहती ही रहती है। इन दिनों में वो और प्रभावी हो जाती है क्योंकि हमें घर में रहना होता है, सब कुछ बर्दाश्त करना होता है। ये मोस्टली भावनाओं से रिलेटेड होती है। अब हम पहले 3 बार ओम चांट, 1 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। उसके बाद अपनी विषय पर आएंगे, योग क्लास में आएंगे। नेक, हेड, स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बैक शुड बी स्ट्रेट। सारा शरीर शांत, लंबी गहरी सांस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में देखेंगे आप। चेहरा बिल्कुल, आंखें सहजता से बंद होंगी, चेहरे पे कोई तनाव नहीं। हम बैठ जाएंगे। गायत्री मंत्र हमारे साथ कर लीजिए। उसके बाद आप चाहे देख सकते हैं, बाद में आप योगा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बाद में करना है, साथ में करना चाहते हैं, साथ में कर सकते हैं। पर गायत्री मंत्र आपको हमारे साथ कहना है। लंबी गहरी सांस। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
प्रचोदयात्। उस पराशक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना है कि ये जो कोरोना नामक महामारी की जो कालिमा है संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो रही है, संपूर्ण मानव जाति पे व्याप्त हो रही है, उसको, उस अंधकार को समाप्त करके एक सकारात्मकता का नया प्रकाश, नई रोशनी समाज में व्याप्त करे, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव जाति को इस कष्ट से उबारे। ऐसी पराशक्ति माँ जगत जननी गायत्री से प्रार्थना। एक बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे, उस परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि इस बीमारी का संहार करें, इस वायरस का संहार करें और संपूर्ण मानव जाति को कष्ट से उबारें। लंबी गहरी सांस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, नेक हेड स्पाइन should be erect, back should be straight। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। लंबी गहरी सांस, दोनों हाथ की हथेलियों को रख करेंगे। मैंने आपको बताया था आंखों वाली क्लास में, आंखों के लिए बहुत लाभदायक है पामिंग। धीरे से आंखों खोल लेंगे। आप लोगों को दिख रहा हूं मैं ठीक से? आवाज आ रही है ठीक से? जो लोग देख रहे हैं वो अपना सजेशन देंगे। आज मैं आप लोगों को एक टास्क भी दे रहा हूं। जो लोग योगा कर रहे हैं मेरे साथ या करना चाहते हैं, जो मैं करवाता हूं, जो आपको सबसे आसान लगता है, उसका एक फोटो मुझे इनबॉक्स में भेजेंगे कल से। मैं देखना चाहता हूं आप लोग योगा कर रहे हैं मेरे साथ या नहीं कर रहे हैं। जो लोग भी योगा कर रहे हैं, एक फोटो अपना खींच के, चाहे प्राणायाम का ऐसे ही आपको खींच के डालना है, चाहे ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठ के आपको फोटो डालना है, पर एक फोटो मुझे चाहिए आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कल से। ये टास्क है आप लोगों के लिए, तभी मैं भी जान सकूं कि मैं जो करवा रहा हूं उसका आप लोग लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो आज हम शुरू करते हैं रक्तचाप पर, ब्लड प्रेशर पर, योगा फॉर ब्लड प्रेशर, योगा फॉर दोनों ब्लड प्रेशर पे हम बात करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोगों को सबको पता होगा क्या होता है ब्लड प्रेशर है, क्या लक्षण होते हैं, सब बताऊं तो इसी में क्लास पूरी खत्म हो जाएगी। आप सब लोग ये जानते होंगे। मैं सीधे सीधे बात पे आता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ कि ब्लड प्रेशर में योग लाभदायक कैसे होता है। मोस्टली देखा जाए जितनी भी बीमारियां हैं सारी की सारी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स मोस्टली होती हैं। हमारे मन में आती हैं प्रॉब्लम्स, हमें पता भी नहीं होता कहाँ पे मन में प्रॉब्लम आई, फिर वो भावनाओं में आती है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि ब्लड प्रेशर पूर्णतः इरेगुलर लाइफस्टाइल और इमोशनल से उत्पन्न हुआ ये रोग है। लो ब्लड प्रेशर मोस्टली उन्हीं लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तब जांचा परखा हुआ कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं उनको लो ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन हम बात पहले करेंगे, और जो लोग बहुत गुस्सा आता है, जिनको बहुत तला भुना खाते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर जरूर हो जाता है। छोटी सी बात बताता हूँ ब्लड प्रेशर में होता क्या है। जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो खून को ले जाने की जो ले जाती हैं, उनके चारों तरफ, उनके अंदर ट्रांसफैट जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे जमा होने लगता है। जब कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है तो जो ब्लड जो फ्लो होता है, जो ब्लड उसके अंदर रक्त हार्ट की तरफ जाता है, वो ब्लड उस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है और वो सकरा हो जाता है, रास्ता है, ज़्यादा ताकत लगा के करना पड़ता है, उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर वहाँ पे। और जब रक्त नलिकाएं, ब्लड कम होता है शरीर के अंदर, रक्त नलिकाएं फैल जाती हैं वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो, या शरीर में ब्लड की कमी होती है, वहाँ पे वो कम हो जाता है, ब्लड की फ्लो कम हो जाती है, तो वो हो जाता है लो ब्लड प्रेशर। दोनों नुकसानदायक होते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्रेन हेमरेज होने की संभावना रहती है, लो ब्लड प्रेशर हो जाए तो हार्ट फेल होने की संभावना रहती है। मोस्टली लो ब्लड प्रेशर ज़्यादा हानिकारक होता है हाई ब्लड प्रेशर की अपेक्षा। हम पहले बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। योग के द्वारा हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसका ब्लड प्रेशर का मैनेजमेंट कर सकते हैं योग के द्वारा। सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल सुधारनी है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, पानी खूब पीना है, नींद पूरी लेनी है, तली भुनी चीज़ों को खाने का, आप तली भुनी चीज़ें
और मांसाहार, इनको आप त्याग दीजिए। चाय आप बहुत कम पीजिए। चाय कॉफ़ी का कैफीन का सेवन जितना आप कम करेंगे उतना आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा रहेगा। लो ब्लड प्रेशर वाले कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, उतना नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर में चाय, कॉफ़ी, शराब, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट बहुत नुकसान करता है, क्योंकि वो आपकी आर्टरीज को सिकुड़ा देता है। जो धूम्रपान होता है, स्मोकिंग होती है, वो बहुत नुकसान हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर में। सेम कंडीशन अल्कोहल की भी होती है। अल्कोहल ब्लड पे प्रेशर बहुत जब आप फ्लो करता है तो हमारी तंत्रिका तंत्र को, नर्वस सिस्टम को उत्तेजित कर देता है, तो उससे ब्लड और तेज तेज से चलने लगता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो वो और नुकसान करना शुरू कर देता है हाई ब्लड प्रेशर वालों को। योग में कौन कौन से आसन हैं, कौन कौन से प्राणायाम हैं, कौन कौन सी मुद्राएं हैं जो लाभ करेंगी, मैं आपको बताता हूँ। हाई ब्लड प्रेशर वालों को प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना है। कोई भी इन्वर्टेड पोस्चर्स नहीं करने हाई ब्लड प्रेशर वालों को। उल्टा होकर जो हम पोस्चर कराते हैं, जैसे शीर्षासन हो गया, सर्वांगासन हो गया, जो भी हार्ट पे जोर डालते हैं, वो कोई भी आसन नहीं करना है। और भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करना है। कपालभाति प्राणायाम करना है, लेकिन एक बार में 60 से ज़्यादा नहीं करने हैं। 60 के आप 10 सेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार में नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है हाई ब्लड प्रेशर वालों को। कपालभाति कर सकते हैं, 60 के 5 सेट कर लीजिए, रुक रुक के आराम आराम से करना है। जो कुछ भी करना है बहुत आराम आराम से करना है हाई ब्लड प्रेशर वालों को। हाइपरटेंशन वालों को कपालभाति प्राणायाम भी नहीं करना। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है उनको कपालभाति भी नहीं करनी है। आसनों में सूर्य नमस्कार लो ब्लड प्रेशर वाले कर सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले 1 या 2 कर सकते हैं, ज़्यादा उनको नहीं करना है। ये आपको ध्यान रखना है। और मुद्राओं में हम ज्ञान मुद्रा बहुत लाभदायक होती है हाई ब्लड प्रेशर के लिए। सूर्य मुद्रा बहुत लाभदायक होती है लो ब्लड प्रेशर के लिए। मैं दोनों मुद्राएं आपको बताऊंगा। प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम बहुत लाभदायक है हाई ब्लड प्रेशर में। चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। शीतली प्राणायाम लाभदायक है। शीतकारी प्राणायाम लाभदायक है। अनुलोम विलोम तो लाभदायक होता ही होता है। भ्रामरी और ओम चांद भी बहुत लाभदायक है। जो चीज़ें मन को शांत करती हैं, शरीर को शांत करती हैं, वो सारी लाभदायक हैं हाई ब्लड प्रेशर में। लो ब्लड प्रेशर में भस्त्रिका बहुत लाभदायक है। सूर्यभेदी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। सूर्य नमस्कार बहुत लाभदायक है। ताड़ासन, त्रिविक ताड़ासन, भुजंगासन, धनुरासन, जितने भी शरीर को स्ट्रेस करने वाले आसन हैं सारे बहुत लाभदायक हैं लो ब्लड प्रेशर में। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर के लिए योग। उच्च रक्तचाप में किस तरह लाभदायक है योग। आसनों में एक बहुत अच्छा आसन है शशांक आसन। वो बहुत लाभदायक होता है। बहुत, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो, आप थोड़ी देर शशांक आसन में रिलैक्स कीजिए, देखिए आपको जरूर आराम मिलेगा। कैसे करेंगे शशांक आसन में आपको बता देता हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को? वज्रासन में बैठ जाएंगे आप। देखिए, नेक, हेड, स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बैक शुड बी स्ट्रेट। आराम से दोनों हाथों को उठाएंगे इस तरह से, सीधे ऊपर ले जाएंगे। ये शशांक आसन हो गया। आपका जो हिप है वो हील पे लगा रहेगा, हाथ आपके सीधे रहेंगे, स्ट्रेट। ये रिलैक्सेशन की मुद्रा है शशांक आसन। बहुत लाभदायक है, बहुत ही लाभदायक है उच्च रक्तचाप में, हाई ब्लड प्रेशर में बहुत ज़्यादा लाभदायक आसन है ये। कैसे करना मैं फिर आपको बता देता हूँ। पैरों की पोजीशन आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको रखनी है। पैर आपको ध्यान रखना है किस तरीके से रखने हैं। ये देखिए आप किस तरीके से आपको पैर रखना है। ये हिप्स ऑन हील। ये फिर से मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ, देख लीजिए आप ठीक से। ये वज्रासन का हो गया। ऐसे ही आपको लेटना है, ऐसे रहेंगे। ये देख लीजिए आप, उठेंगे नहीं, हिप आपके उठेंगे नहीं। ये हो गया आपका शशांक आसन। ये बहुत लाभप्रद है, बहुत ही लाभदायक है हाई ब्लड प्रेशर में। योग निद्रा बहुत लाभदायक है। योग निद्रा मैंने कराई थी आपको परसों, बहुत ही लाभदायक है।
शवासन बहुत लाभदायक है। जितने भी हाथों के जॉइंट मूवमेंट हैं, पैरों के जॉइंट मूवमेंट हैं, कल जो मैंने कराया था सिर्फ वो, तीसरा अभ्यास जो शक्तिबंध का वो नहीं, ये बहुत लाभदायक है आपके हाई ब्लड प्रेशर में। लो ब्लड प्रेशर में सूर्य नमस्कार बहुत लाभदायक है। अब हम करेंगे आसन एक हो गया जो सबसे ज़्यादा लाभदायक था। जॉइंट मूवमेंट में बार बार कराने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है, मैं करवाता ही लगभग रोज हूँ। अब हम प्राणायाम जानते हैं कौन कौन से लाभदायक हैं। मोस्टली मैं आपको कपालभाति करवाता हूँ, भस्त्रिका करवाता हूँ, अनुलोम विलोम करवाता हूँ और भ्रामरी करवाता हूँ, उसके बाद ओम चांट। आज हम 2 नए प्राणायाम जानेंगे जो गर्मियों के लिए भी बहुत लाभदायक हैं, गर्मियों में आपके शरीर को शांत रखते हैं और इस हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत लाभदायक है। देखेंगे आप, सबसे पहला नाम है उसमें शीतली प्राणायाम। गर्मियों के लिए बहुत लाभदायक है, जाड़ों में नहीं करना है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर इसमें बहुत राहत देता है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में देख लीजिए, ज्ञान मुद्रा भी बहुत लाभदायक है हाई ब्लड प्रेशर में, देख लीजिए आप, मन को शांत रखती है। बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधी, टंग को जो आपकी जबान है उसको इस तरह से निकालेंगे, ये देख लीजिए पक्षी की चोंच जिस तरह से होती है। आप देख लेंगे एक बार, ये आगे आपको फोल्ड करना है। अब इस तरह से करते हुए सांस आपको लेना है, मुंह से आपने सांस ली, नाक से सांस को छोड़ा, देखिए सांस आपको मुंह से लेना है, जबान को इस तरह से बनाते हुए पक्षी की चोंच की तरह नाक से छोड़ना है। इसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। गले में ठंडा ठंडा आपको फील होगा, आवाज़ अच्छा करता है। जो लोग सिंगर होते हैं वो इसका अभ्यास कर सकते हैं, उनकी आवाज़ इससे अच्छी होगी। जिन लोगों की टंग आगे आके बाहर आके मुड़ती नहीं है उनके लिए दूसरा प्राणायाम है, इसी का अल्टरनेट है शीतकारी प्राणायाम। आपको क्या करना है, दांतों को मैं फिर से आपको आके बता देता हूँ। देखिए आप, दांत इस तरह से करने हैं, ये दांत इस तरह से करेंगे और अंदर जो आपकी जबान है दांतों के पीछे लगा लेंगे मोड़ के, ऐसे। बहुत लाभदायक है हाई ब्लड प्रेशर में। देखिए आप, जबान आपकी लगी रहेगी दांतों के पीछे। दस से 15 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 50 बार करेंगे तब इसका लाभ होगा। 2 या 3 बार करने में कोई लाभ नहीं होगा। प्राणायाम अगर आप ब्लड प्रेशर के लिए करते हैं तो कम से कम 20 मिनट आप प्राणायाम को दीजिए। कपालभाति 1 या 2 सेट कर लीजिए, उसके बाद शीतली कीजिए, शीतली नहीं होता शीतकारी कीजिए। अभी मैं आपको चंद्रभेदन प्राणायाम बताऊंगा, वो कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, भ्रामरी कीजिए, ओम चांट कीजिए। इतना आपको करना है प्राणायाम में। आसन में आपको जॉइंट मूवमेंट करने हैं और शशांक आसन करना है, बस, और कोई आसन नहीं करना है। इतना सिर्फ कीजिए आप, सामान्य है, कोई नुकसान इससे नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, सिर्फ लाभ ही लाभ प्राप्त होगा आपको। फिर से आपको दिखा देते हैं, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ शीतली और शीतकारी दोबारा। शीतली, गले में ठंडा ठंडा आपको फील होगा। सांस लेना मुंह से है, छोड़ना नाक से, आपको ध्यान रखना है, मुंह से छोड़ना नहीं, वापस है, छोड़ना नाक से है। शीतकारी, ये हो गया। अब मैं एक अगला अभ्यास आपको बताता हूँ, चंद्रभेदी प्राणायाम। सिर्फ गर्मियों में इसको करना है, जाड़ों में नहीं करना है, ध्यान रखना है। ये शीतली भी नहीं करना है, शीतकारी भी जाड़ों में नहीं करना है और चंद्रभेदी भी नहीं करना है।
गर्मियों में ही करना है इनको। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है, वो गर्मी जाड़ों में भी इनको कर सकते हैं आराम से, लेकिन सूरज उगने के बाद, सूरज उगने से पहले नहीं करना है। जो लोग जाड़ों में इसको सूरज उगने के पहले नहीं करना है, गर्मियों में कभी भी कर सकते हैं आप, अर्ली मॉर्निंग करें, बहुत लाभप्रद है। अब हम करेंगे चंद्रभेदी प्राणायाम। दाहिना स्वर जो हमारा होता है, मैं थोड़ा सा उसके पहले थोड़ी सी उसके बारे में बता देता हूँ। जो दाहिना स्वर हमारा होता है वो सूर्य को रिप्रेजेंटेट करता है, हमारे काम करने की क्षमताओं को रिप्रेजेंटेट करता है। जो बायां स्वर होता है वो चंद्र स्वर होता है, वो हमारी मानसिक भावनाओं को रिप्रेजेंटेट करता है। जो मानसिक शक्तियाँ हैं हमारी, सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, उसको रिप्रेजेंटेट करता है। और हठ योग जो है योग का, वो सिर्फ सूर्य और चंद्र स्वर को बैलेंस करने की विद्या होती है। पीड़ा और पिंगला 2 नाड़ियाँ होती हैं, बीच में सुषुप्ना नाड़ी होती है रीढ़ की हड्डी के अंदर, अकॉर्डिंग टू योगा एनाटॉमी। तो जो दाहिना नासा छिद्र और बायां नासा छिद्र, ये अलग अलग होते हैं, आप महसूस कर सकते हैं। स्वर विज्ञान है वो अलग विद्या है। मैं नॉर्मल आपको समझा देता हूँ कि दाहिना स्वर आपके शरीर को गर्म रखता है, और बायां स्वर जो होता है आपके मन मस्तिष्क को ठंडा रखता है। आपके मन की क्षमताओं का होता है, ये शारीरिक क्षमताओं का होता है। जब आप शारीरिक श्रम करते हैं तो आपका दाहिना स्वर चलता है, जब आप मानसिक श्रम करते हैं, मानसिक शक्तियाँ आपकी जागृत होती हैं, तो आपका बायां स्वर चलता है। आपको क्या करना है, दाहिने स्वर को बंद करके बाएं स्वर को चलाना है। ये हो गया चंद्रभेदी प्राणायाम। सेम उल्टा होता है इसका सूर्यभेदी प्राणायाम, वो लो ब्लड प्रेशर में काम आता है। क्या करना है आपको, हमेशा की तरह बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर, दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। आप देख लीजिए, ये प्रणव मुद्रा है। प्राणायाम में अनुलोम विलोम में यही यूज होती है, चंद्रभेदी में यही यूज होगी, सूर्यभेदी में यही यूज होगी। ये दाहिने नासा छिद्र को बंद करेंगे दाहिने घुटने से, बाएं से सांस लेंगे आराम से, बाएं से ही छोड़ना है, रोकना नहीं। सांस लीजिए, जितनी देर में सांस आपको लेनी है उतनी देर में सांस छोड़ेंगे आप। डीप ब्रीदिंग बहुत लाभदायक है ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए, चाहे वो हाई ब्लड प्रेशर हो चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हो। आपको याद रखना है, सांस आपको लंग्स से लेनी है, लंग्स से छोड़नी है। सांस देंगे लंग्स आपके फैलेंगे, सांस छोड़ेंगे लंग्स आपके पिचकेंगे। हमने किया कपालभाति प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम। हाई ब्लड प्रेशर के लिए करवा रहा हूँ मैं आपको। फिर हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, आराम से करेंगे, बहुत आराम से। देखिए, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, दाहिने से छोड़ा। कम से कम प्राणायाम जरूर आप सीख लीजिए हमारे साथ इस योग की क्लास में। प्राणायाम जरूर आपको सीखना है, ये आपको ध्यान रखना है, जरूर सीखना है। मैं दिख रहा हूं पूरा पूरा आपको? जिस तरफ से सांस आपको लेनी है उसके उल्टी तरफ से छोड़नी है, जिस तरफ से छोड़नी है उसी तरफ से सांस वापस लेनी है। वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ये भी बहुत लाभदायक है। सांस लेकिन देर तक इसमें आपको नहीं रोकनी है, ये ध्यान रखना है। बहुत देर तक सांस रोक के जबरदस्ती का प्रयास नहीं करना है भ्रामरी प्राणायाम में, आराम से करना है आपको। संख्या आप बढ़ा सकते हैं, 5 की जगह 7 करिए, 10 करिए, 12 करिए, 15 करिए, 20 करिए, 21 करिए, 27 कीजिए। 27 आप करते हैं, बहुत लाभदायक है आपके लिए। 27 बार भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, पूरा मस्तिष्क आपका ऊर्जावान हो जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। पर धीरे धीरे करिए आप, जबरदस्ती बहुत देर तक रोक के आपको इस तरह से बिल्कुल तना हुआ नहीं होना चाहिए शरीर को। रिलैक्सली आराम से
चेहरे पे सिकन बोलते हैं ना इसको, चेहरे पे तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस ऐसे नहीं होना चाहिए, बॉडी बिल्कुल ढीली रहनी चाहिए, तनी हुई नहीं बॉडी होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हम, लंबी गहरी सांस, सुखासन पर बैठ जाएंगे, नेक हेड स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बैक शुड बी स्ट्रेट, हमेशा की तरह रीढ़ की हड्डी और गर्दन एक सीध में बिल्कुल सीधा, अंगूठा आप कानों में लगा लेंगे, लंबी गहरी सांस भर लेंगे, ये लगा रहेगा आपको हमेशा, आप करते जाएंगे, खत्म हो जाएगी, सांस ले लेंगे, दूसरा करेंगे, लेकिन ये नहीं छूटेगा, आंखें नहीं खुलेंगी, ये ध्यान रखना है आपको भ्रामरी प्राणायाम में। रिलैक्स एकदम, लंबी गहरी सांस। आपको भ्रामरी प्राणायाम का और अधिक लाभ अगर लेना है तो आप जो आपकी जबान है, टंग का ऊपर का हिस्सा जो है, ये तालू में इस तरह से लगा लीजिए, देखिए आप अंदर मुंह बंद रखते हुए, ये आपको उच्च शक्तियां प्रदान करेगा, कुछ आध्यात्मिक शक्तियां जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं वो आपको महसूस होंगी। जो लोग उच्च योग में थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, भ्रामरी का प्राणायाम करते हुए आप तालू में जबान को लगा लीजिए। खिचड़ी मुद्रा योग में होती है, तब उसके बारे में आपको बताएंगे हम। वो धीरे धीरे लगने लगती है, और इसको लगा के अगर आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो एंटी एजिंग हो जाता है, एज आपकी नहीं बढ़ेगी, एज रिवर्सल हो जाएगा। आपकी जो हिंदी में कहा जाए कि आपका यौवन जो है वो बरकरार रहेगा। अगला अभ्यास है उक्त रक्तचाप के लिए मैं करा रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। आज ओम चांट करेंगे बहुत आराम से 5 बार, आंखें सहजता से बंद, हमेशा की तरह, नेक हेड स्पाइन शुड बी इरेक्ट, बैक शुड बी स्ट्रेट। फर्स्ट 75% इज ओ एंड लास्ट 25% इज माँ। भ्रामरी प्राणायाम लो बीपी में भी लाभदायक होता है, तो लो बीपी में भी इसको करेंगे, हाई बीपी में भी करेंगे। अनुलोम विलोम दोनों में लाभदायक होता है। सिर्फ चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, ये हाई बीपी में लाभदायक होते हैं, इनको लो बीपी वाले नहीं करेंगे। और हाई बीपी वाले भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल नहीं करेंगे, ये उनको ध्यान रखना है, भस्त्रिका बिल्कुल भी नहीं करनी है हाई बीपी वालों को। ओम चांट। ओम चांट। इतने अभ्यास, इतने प्राणायाम, आसनों में मैंने आपको शशांक आसन बताया, बालासन बहुत लाभदायक होता है, मैं आपको बालासन करके दिखा देता हूँ। सोने का जो आसन होता है ये,
देख लीजिए आप, ये लाभदायक है हाई बीपी में। देख लीजिए आप बालासन, पवन मुक्तासन बहुत लाभदायक है हाई बीपी में। देख लीजिए आप, ये इसके अलावा आप बटरफ्लाई कर सकते हैं, लाभदायक है। ये देखिए आप, अभी मैं हाई बीपी करवा रहा हूँ, ये इसी में आप इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं, लाभदायक है, लाभ पहुंचाएगा हाई बीपी में, आपका बीपी कंट्रोल रखेगा। शवासन बहुत लाभदायक है, आपको योग निद्रा का जो पार्ट है, इस तरह से लेट जाएंगे आराम से, सारे शरीर को शांत करेंगे। जिस तरह से हमने योग निद्रा की थी, योग निद्रा का पहला पार्ट है शवासन, देख लीजिए आप। ये और अपने विचारों पे आपको ध्यान में कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है आपको, ये ध्यान रखना है, आपको सोचना बहुत ज़्यादा नहीं है। जो हो रहा है उसको देखिए, ऑब्जर्व करिए, जो चीज़ें आपके बस में हैं उन्हीं पे आप सोचिए, उनको करने का प्रयास कीजिए। जो चीज़ें आपके बस में नहीं, कोई दूसरे के द्वारा कंट्रोल मत होइए। हाई बीपी वालों की ये जरूर बात रहती है कि गुस्सा उनको बहुत जल्दी आने लगता है, तो गुस्से पे अपने आप काबू रखिए। उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जो हो रहा है उसको स्वीकार करने की आदत डालिए, उन्हीं चीज़ों में इंटरफेयर कीजिए जो चीज़ें आपके बस में होती हैं, जो आप खुद से कर सकते हैं। जो कार्य दूसरों के हाथ में होता है उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश मत कीजिए, उससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, बीपी आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों को प्रॉब्लम है, ज़्यादा सोचना नहीं है, नींद पूरी लेनी है, भोजन में तले भुने मसालों का प्रयोग ना करें। मैंने पहले भी आपको बताया था, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा ना खाएं। मसाले खा सकते हैं, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल ज़्यादा ना खाएं, ये आपको ध्यान रखना है। नींद पूरी लेनी है, योग नियमित रूप से कीजिए, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा हाई ब्लड प्रेशर में। अब हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। लो ब्लड प्रेशर में जो है, सूर्य नमस्कार बहुत लाभदायक होता है। आसनों में सूर्य नमस्कार बहुत लाभदायक है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आते हैं। आपको लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, तुरंत आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। एक चीज़ और हाई ब्लड प्रेशर वालों की रह गई थी, नमक आपको कम लेना है। सोडियम का इंटेक बॉडी में कम होना चाहिए हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। और लो ब्लड प्रेशर वाले आराम से खा सकते हैं नमक, ठीक ठाक, ज़्यादा नहीं खाना, ज़्यादा नुकसान नहीं करती कोई भी चीज़ है, पर खा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर वालों को जरूर ध्यान रखना है कि उनको नमक टेस्ट से थोड़ा कम ही होना चाहिए। जितना कम सोडियम होगा ब्लड के अंदर उतना ठीक रहेगा हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए। बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। आसन मैं आपको सूर्य नमस्कार करके पहले दिखा देता हूँ, जो लाभप्रद होता है। मैंने कई बार करवाया है, आज भी करवा देता हूँ। खड़े हो जाएंगे आप, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में, लंबी गहरी सांस, दोनों पैर आप देख लीजिए मिले हुए आपस में रहेंगे। 3 बार मंत्रों का उच्चारण करेंगे हमारे साथ। लंबी गहरी सांस, सूर्य की तरफ करना है, अगर हो सके सुबह, बहुत लाभदायक है। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः। वैसे सूर्य नमस्कार में 12 पोस्चर्स होते हैं, 12 आसनों का समूह होता है, लेकिन 2-3 आसनों का रिपीटेशन जो बार बार होता है, 2 आसनों का, तो नमस्कार मुद्रा हम हर बार नहीं करते हैं, और ये वाला हम 2 बार रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए हमने इसको 9 पोस्चर्स में डिवाइड कर रखा है। हम आसान वाला करते हैं, थोड़ा ज़्यादा कराते हैं हमें, हमारे थोड़ा सा ट्रेडिशन से अलग है हमारा योगा थोड़ा सा, तो हम 9 मुद्रा का 9 आसनों का समूह करेंगे सूर्य नमस्कार में। वैसे 12 का होता है, 12 मंत्र होते हैं, 12 बीज मंत्र होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, 12 महीने होते हैं, पूरा सूर्य के चक्र के हिसाब से बना हुआ, लेकिन हमने थोड़ा सा उसको कॉम्पैक्ट किया है आज के ज़माने के हिसाब से। हम वैसे एक ये होता है 1, लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं 1, इनहेल 1, सांस लेते हुए पूरा पीछे ले जाएंगे जितना ले जा सकते हैं। कान आपके, जो बाइसेप्स से ध्यान देने की बात है, बाइसेप्स आपके कान के पास लगे रहेंगे। जो पेट पे आएगा, हिप्स आप टाइट कर लेंगे ऐसे, देखिए आप, ये पेट पे जुड़ा आएगा। अगर आप ऐसे करेंगे तो
पीठ पे जोर आएगा, पीठ पे जोर नहीं, यहाँ पे जोर नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जोर आएगा, लोअर और मिडिल एब्डोमेन पे। देखिए ये इनहेल 1 और 10 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल टू बेंड फॉरवर्ड, कीप नी स्ट्रेट, होल्ड इट। देखिए घुटने सीधे रहेंगे। अगर आपका सर लग जाता है घुटनों में बहुत अच्छा है, नहीं तो पैरों को जरूर छूना है आपको। कमर सीधी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल 3, राइट लेग बैक, दाहिना पैर पीछे रह जाएंगे। देखिए आप सामने की तरफ देखेंगे, दोनों हाथ और ये पैर एक सीध में रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल 4, दोनों पैर पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। hold 5, drop your knee, chest and chin, hips up. Inhale 1, inhale 6, 1 2 3, भुजंगासन, 4 5 6 7। ये लो बीपी वालों के लिए करवा रहा हूं मैं, 8 9 10। एक्सहेल 7, हिप्स अप मैक्सिमम, पर्वतासन। देखिए आप आपके जो एंकल हैं जमीन पे लगे रहेंगे, एड़ियां जितना ऊपर उठा सकते हैं, हाथ सीधे। इनहेल 8, जो पैर पीछे गया था उसी पैर को आगे लाएंगे, दाहिने पैर को, दोनों हाथ और पैर एक सीध में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सहेल 9, बेंड फॉरवर्ड। देखिए आप घुटने सीधे, 9 राउंड हुए। मैं दूसरा करूंगा राउंड। इनहेल 1, एक्सहेल 2, अब लेफ्ट लेग बैक। Inhale 3, exhale 4, hold 5, inhale 6, exhale 7, left leg forward, inhale 8 and look up, exhale 9। ये आपका सूर्य नमस्कार हो गया लो बीपी के लिए। अब इसी में हम आसनों में क्या क्या करेंगे लो बीपी के लिए आपको बता देता हूं। भुजंगासन, देखिए लो बीपी के लिए भुजंगासन बहुत लाभदायक है, लेकिन भुजंगासन के बाद आपको शशांकासन जरूर करना है, याद रखिए। धनुरासन बहुत अच्छा है लो बीपी के लिए। देखिए आप ये इसमें भी वापस शशांकासन में आएंगे। नौकासन बहुत अच्छा है, ये देखिए आप। लो बीपी के लिए चक्रासन बहुत अच्छा है, अगर आप कर सकते हैं तो। देखिए साइड से ये वापस आएंगे पवन मुक्तासन में, चक्रासन के बाद। ज्वाइंट मूवमेंट दोनों के लिए अच्छे रहते हैं, लो और हाई बीपी दोनों के लिए ज्वाइंट मूवमेंट बहुत लाभदायक है, चाहे वो लो बीपी हो चाहे वो हाई बीपी हो। प्राणायाम में आपको और बता देता हूं, जो लो बीपी में है, भस्त्रिका आप कर सकते हैं। लो बीपी में आप करेंगे, आपको पसीना निकलेगा, ऑटोमेटिक आपका बीपी बढ़ जाएगा। अंकित भैया देख रहे हैं तो अंकित भैया के लिए बहुत लाभदायक है ये लो बीपी के लिए जो मैं अब करवा रहा हूं। अब हम करेंगे प्राणायाम जो लो बीपी में लाभदायक है। कपालभाति हमने की, अब भस्त्रिका करेंगे। हाई बीपी वालों को नहीं करना है भस्त्रिका बिल्कुल भी, सिर्फ लो बीपी वालों के लिए। ध्यान रखना है आपको। 3 सेट करेंगे 20-20 के भस्त्रिका के। उसके बाद करेंगे, हमने किया था हाई बीपी वालों के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम, इसमें हम करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम। ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा गर्मी में लेकिन नहीं करना है सूर्यभेदी प्राणायाम, याद रखिए आप। सुबह सुबह कर लीजिए इसको, लो बीपी वाले दिन में 10-10 बजे के बाद मत कीजिए।
अभी से टाइम हो रहा है, अभी तो ठीक है मौसम, लेकिन मई में, जून में, जुलाई में बिल्कुल मत कीजिए इसको 10 बजे के बाद। मोस्टली कहा गया है कि जो भस्त्रिका और सूर्य भेदी प्राणायाम है 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर के बाद नहीं करना चाहिए। लो बीपी वाले कर सकते हैं। थोड़ा सा आवाज आ रही है ठीक से आपको? आवाज आ रही है आप सभी लोगों को ठीक से? थोड़ा सा आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्लास के समय इंटरेक्शन आप बनाए रखिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। और फिर से मैं जो लोग बाद में जुड़े हैं उनसे कह रहा हूं, जो लोग मेरे साथ योग कर रहे हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, वो सारे लोग मुझे कल कमेंट बॉक्स में, लाइव क्लास के बीच में फोटो खींच के रखेंगे। कल कमेंट बॉक्स में मुझे फोटो जरूर डालेंगे, चाहे आप किसी भी आसन की डालिए, प्राणायाम की डालिए, किसी भी पोस्चर की डालिए, तभी मैं मानूंगा आप लोग मेरे साथ योग कर रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। शर्माना नहीं है बिल्कुल, मुझे फोटो चाहिए कल। सबको डालने हैं फोटो, जो लोग भी कर रहे हैं, जो भी, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप लोग योग कर रहे हैं। आपको भी महसूस होगा कि हाँ, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कल से आप जो कुछ नया सीखते हैं, जो भी नया करते हैं, वो जरूर आप डालें कमेंट बॉक्स में, जो लाइव चल रहा है उसी के बीच में। ये बहुत आवश्यक है, योग जो है इस समय, लॉकडाउन के समय में बहुत जरूरी है। आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम आपका बढ़ेगा, कोरोना से अच्छे से आप लड़ पाएंगे। कोरोना से उत्पन्न जो मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनसे लड़ पाएंगे। इसलिए मैं आपके साथ उपस्थित होता हूं ताकि आपके स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, आपके इष्ट मित्रों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके, आपके दोस्तों के स्वास्थ्य की रक्षा हो सके। अब हम करेंगे, भस्त्रिका हमने कर लिया, लो बीपी के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम सेम रहेगा आपका। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ प्रणव मुद्रा में। बाएं तरफ की नाक को बंद करेंगे इन 2 उंगलियों से और दाहिने से लेंगे सांस। दाहिने से ही छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे। ध्यान रखना है, कपाल भाती, भस्त्रिका, सूर्य भेदन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओम चांट, ये हो गए आपके लो ब्लड प्रेशर के लिए। मैं एक बार फिर से कर देता हूँ ओम चांट आपके साथ, और उसके बाद क्लास को समापन की तरफ ले जाता हूँ। लंबी गहरी सांस, एक बार ओम चांट करूंगा, फर्स्ट 75% जो एंड लास्ट 25% इज माँ। दोनों हाथ में तिलों को रब करेंगे गर्म होने तक। Keep your warm palm on your eyes, gently open your eyes in between palm. Again rub your palm. Keep your warm palm on your face, forehead, head, hairs, each and every body part. Visualize the yogic energy absorbing your whole body through the palms. It's increase our physical, mental, emotional and spiritual energy levels. Decrease the illness and negativity. Increase the wellness and positivity. ओम शांति शांति शांति। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सारे कोरोना फाइटर्स को, जो भी हैं हमारे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, नर्सेज, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक कर्मी, मीडिया कर्मी, जो लोग भी जो ड्राइवर्स हैं, आवश्यक सेवाओं के लिए लगे हुए हैं, जो भी इष्ट मित्र या जो भी कोरोना फाइटर्स हमारी कोरोना से लड़ने में मदद कर रहे हैं, जो भी हमारे योग के भाई बंधु हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस ले रहे हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मानसिक रूप से लोगों को स्वास्थ्य रखने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। उन सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आप सबके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैं भूल गया था, जो लोग लाइव पे हमारे कमेंट करते हैं उनके लिए 1 मिनट का समय हम देंगे। क्या क्या लोगों ने बोला है बात करेंगे उन लोगों से 1 मिनट के लिए। जय हो भैया, मनीष भैया की बहुत बहुत जय हो। अंकित भैया बहुत बहुत खुश रहो, मजे करो, मस्त रहो। आज आपको करना है जो मैंने लो बीपी में आपको कराया है। योग गुरु विधवी डांगर जी, नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी लोग बहुत बहुत आनंदित रहो, प्रसन्न रहो,
स्वस्थ रहो, सानंद रहो, आपके जानने वाले लोग भी बहुत स्वस्थ और सानंद रहें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, कोई विपत्ति आपके पास ना आए। आप लोग समाज की सेवा इसी तरह से करते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय योग।